हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। ओहो, फेल हो गया हमारा शफल। ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, their feelings and thoughts. We have the devil, फिर है seven of wands, four of cups, not feeling good at all, the empress, okay, king of cups, the world, okay, we have five of cups, ace of cups, two of cups, wow, very interesting, okay, बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होंगे। सो यहाँ पे जेमिनाई है, पाइसीज, कैंसर है, टॉरस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं अपने पार्टनर की निस्बत। आई जस्ट फील कि वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में थे जब आप उनकी ज़िंदगी में थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया। बेसिकली वो नहीं देख पा रहे थे आपकी वैल्यू बिकॉज वो डार्कनेस में थे। उनके कुछ लेसन्स थे, कार्मिक डेट था जो उन्होंने पे करना था और उसका ताल्लुक आपसे नहीं था और आपकी वैल्यू वो नहीं देख पाए और इसका ताल्लुक आपकी वैल्यू से नहीं था। यू स्टिल हैव सो मच वैल्यू। आप एक ज़बरदस्त इंसान हैं विद दिस एम्प्रेस। आप एक पूरा पैकेज हैं आप हर लिहाज से। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप ये एम्प्रेस हैं और आपके पर्सन एक बहुत डार्क प्लेस पर थे। उन्होंने आपको बहुत अनवांटेड फील करवाया और ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। वो नहीं देख पा रहे थे, आपकी लाइट उनके शेडोज़ पर पड़ रही थी। आप एक बहुत इवॉल्व्ड, जैसा मैंने कहा कि बहुत इवॉल्व्ड सोल हैं, उतने वो इवॉल्व्ड नहीं थे। आपने लेसन्स थोड़ा टाइम से पहले लर्न कर लिए, उन्होंने अभी नहीं किए हुए थे और वो डार्कनेस में थे। तो आपकी लाइट जब पड़ी उनके शेडोज़ पर तो ऑब्वियसली वो इरिटेट हुए। वो नहीं हैंडल कर पा रहे थे उस लाइट को बिकॉज़ उनको डार्कनेस में रहने की आदत हो गई थी। इसी चीज़ ने प्रॉब्लम कॉज की है आप लोगों के दरमियान। एंड इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है। स्टिल दे वर इन सो मच लव विद यू, एब्सोल्युटली। बट स्टिल उन्होंने अपने शेडोज़, उन्होंने अपने फियर्स, अपनी चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट की एंड इट वाज वेरी हार्ड। मतलब बहुत मुश्किल था ये कनेक्शन आपका उनके साथ चलना। आई डोंट नो आप लोग अभी साथ हैं या नहीं। जहाँ तक की बात है उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स की, बहुत रिग्रेट है उन्हें कि वो इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए, आपको उस तरह ट्रीट नहीं कर पाए जैसे आप डिज़र्व करते थे। आपको वो टाइम, वो अटेंशन, वो मोहब्बत नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। उनके दिल में एक बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा वॉइड है। बट आई डू फील कि समहाउ अब वो इस तकलीफ़ को, आपकी तकलीफ़ को अपने पास्ट शेडोज़ और पेन से जोड़ कर अब अपने पास्ट में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आपने उनकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया। आपकी प्रेजेंस फॉर द टाइम बिंग उनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट थी और अब आप क्योंकि उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो अब वो सीख रहे हैं कि मैंने इस खूबसूरत लव को, इस न्यू अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस नहीं किया अपने पास्ट, अपने शेडोज़ और उन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो अब मुझे अपने उस पास्ट को हील करना है एंड मे बी इन सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं इस इंसान से कनेक्ट करूं, रेकन्सिलिएशन हो जाए आप दोनों का, ये भी वो सोच रहे हैं। बट बेसिकली अब उन्होंने ये सीखा है कि मुझे हील करना होगा। ये एक बहुत बड़ा लेसन था उनके लिए जो अब उन्होंने लर्न करना शुरू किया है। एटलीस्ट उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है कि हाँ, मुझसे ये मिस्टेक हुई है। और ये एक्चुअल में उनकी मिस्टेक भी नहीं है, बस ये इस तरह से है कि जो एक्सपीरियंसेस उनके पास्ट में हुए उसका एक बड़ा गहरा असर उनके जहन में हो गया। बट अब एज एन एडल्ट उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को हील करें और उसकी वजह से और लोगों को हर्ट नहीं करें, क्योंकि उन शेडोज़ और ट्रिगर्स की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले एक खूबसूरत इंसान को हर्ट किया। दे पुश्ड यू अवे, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स उन्होंने की, आपको अनवांटेड फील कराया, डिफरेंट चीज़ें।
अपने फियर्स, अपने ट्रिगर्स की वजह से। तो ये चीज़ अब वो लर्न कर रहे हैं। ये बड़ी डीप रीडिंग हमारी हो गई। ये थी आपकी आज की क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।